एच डी वैन। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे एच डी वैन के बारे में। सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, एच डी वैन। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि एच डी वैन के कोर्स के बारे में। हम जो भी मैं कंटेंट कराऊंगा वो कंप्लीट कोर्स होगा, डिटेल में होगा एक एक सारी चीज़, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड, कम टू द पॉइंट, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो देखो एच डी को छोड़ देते हैं, नहीं अभी वैन के बारे में डिस्कस करते हैं। वैन तो सबको पता होगा, ये तो सबको पता है कि लैन, वैन, वैन, ठीक है। तो ये क्या क्या थी, ठीक है, वैन इसमें से मैं उठाऊंगा। तो वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, तो ये सभी को आपको पता होगा कि ये आपने जनरली बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि दो सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए हम वैन एरिया नेटवर्क हमारा अगर वो कनेक्टेड होती है तो उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। देखो जनरली इसकी डेफिनेशन आज के टाइम में तो चेंज हो चुकी है। और लैन का मतलब क्या रहेगा, आपका प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। अगर आपको किसी दूसरे नेटवर्क में जाना है तो आपको वो कनेक्शन क्या कहलाता है, वैन। कई बार जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक रूम है, ठीक है, अब इस रूम में आपको वैन कनेक्शन बनाना है, इसमें दो पीपल हो, इन दोनों के बीच में वैन कनेक्शन कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है इन दोनों के एक ही रूम में कैसे वैन कनेक्शन। यहाँ पर आप बोलते थे सिटी टू सिटी, ठीक है, या फिर कंट्री टू कंट्री। अब इधर देखना, एक रूम में आप वैन कनेक्शन कैसे बनाओगे। एक रूम में भी वैन कनेक्शन बन सकता है, इसके कई सारे मोड होते हैं। अगर ये दोनों आपस में व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक मैसेंजर के थ्रू चैट कर रहे हैं तो वो भी एक वैन कनेक्शन इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में वो भी एक वैन कनेक्शन है, ठीक है। चलो ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। आगे डिस्कस कोई भी दिक्कत हो तो एक बार बता देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा वैन से आगे, कि वैन की अपनी थोड़ी सी जो डेफिनेशन थी वो देखी आपने कि क्या वैन होता है। अब देखो आज का मतलब वैन क्या था, जैसे ये पर्सन है आपका, जैसे ये कोई कंपनी है, ये कंपनी है, ये कोई ठीक है। अब इसको इंटरनेट वगैरह चाहिए तो इसने इंटरनेट ले लिया, वैन सर्विस ले ली अपनी। या फिर ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ये आपका दिल्ली में है, एक पुणे में है। अब ये क्या करेंगे, उनको कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है, तो ये वैन सर्विस है, जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे उनके पास जाएंगे कि हमें एक वैन कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है, तो ये अपनी कनेक्टिविटी करवाएंगे। अब ये किस पे लेते थे, या फिर क्या पता ये एम पी एन एस के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, एम पी एन एस के थ्रू कनेक्टिविटी दे दी, या फिर इंटरनेट के थ्रू भी हो सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू भी हो सकते हैं, या फिर 4G LTE वगैरह के थ्रू भी हो सकते हैं, ओके। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट है। ये आपका एम पी एल एस है, एम पी एल एस एक हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या होगा, इंटरनेट हो गया, देन 4G LTE भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो, अपनी साइटें कनेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो पहले क्या होता था, वैन का मतलब क्या होता था, सिर्फ आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और छोटी छोटी एप्लीकेशन होती थी ट्रेडिशनल टाइम में, तो पहले के टाइम में। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, अगर आप वैन कनेक्शन का मतलब क्या होता है, जो मतलब आप कुछ ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता कोई अपनी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, ऐसा सकता है ना, कोई अपनी एप्लीकेशन यूज़ करते हो। अब पहले उसकी जो बैंडविड्थ थी उसको कम कंजप्शन चाहिए थी, लेकिन आज के टाइम में सबको हाई चाहिए, ठीक है। आप एक नॉर्मल व्हाट्सएप से कंपेयर कर सकते हो, पहले व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग की सर्विस नहीं थी, आज के टाइम में वीडियो कॉलिंग की सर्विस है। तो वो बैंडविड्थ ज़्यादा कंज्यूम कर रही है आपका। फेसबुक है, आपको देखो फेसबुक पहले आपके इंटरनेट के शायद कुछ MB डेटा खाता होगा, ठीक है, आज के टाइम में वो GB में चला जाता है वो डेटा, ठीक है। आप एक दो घंटे चलाओ, 1-1.5 GB ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि फेसबुक, क्योंकि इतनी ज़्यादा बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट हो गई है उसकी, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो एडवांसमेंट हुई है आपके वैन में, वैन एप्लीकेशन को ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए अब, क्योंकि उसमें तरह तरह के फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, ये भी है वो भी है, वीडियोज़ हैं, हाई क्वालिटीज़ में है, ठीक है। तो ये एडवांसमेंट हुई है किसमें, वैन में। वो वैन पुराना वाला वैन नहीं रहा, अब क्या हुआ है, नया वाला वैन आ गया, ठीक है। एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, ग्रोथ हो चुकी है वैन में। तो कहीं ना कहीं इस हमारी जो सर्विस है, यूजर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ी है। तो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर वैन जो भी इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये वैन को, जो वैन बनाया था आपने, सर्विस दे रहे थे, जो सर्विस दोगे इस वैन में भी तो आपको एडवांसमेंट करनी पड़ेगी ना, जो इनकी जो यूजर सर्विस है उनकी एक्सपेक्टेशन हाई है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप क्या करोगे, एच डी वैन लेके उसके लिए क्या करोगे, एच डी वैन। और एच डी वैन में कई सारे फीचर्स हैं जो वैन में भी हो जाते हैं, लेकिन वैन में वैन टेक्नोलॉजी में भी हो जाएंगे, लेकिन वैन में क्या है,
उनको कंप्लीट करने के लिए, उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। टाइम कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है बॉस, ठीक है। तो SD-WAN क्या करता है, एक तरीके सॉल्यूशन है कि वो जो काम है ना आपका, वो लिमिटेड और बेटर वे में कौन करके देगा आपको, SD-WAN करके देगा, ठीक है। SD-WAN करके देगा। और आज के टाइम में तो देखो वैन इतना इन्वॉल्व हो गया कि सब कुछ आपका कहाँ चला गया, मॉडर्न डे में वैन कहाँ चलता है, मोस्ट एप्लीकेशन क्लाउड पे जा रही है। भाई सारा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ जा रहा है, क्लाउड पे जा रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट सर्विस की क्लाउड, डिफरेंट डिफरेंट सर्विस क्लाउड पर है। लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, ठीक है। अब आपको ऑफिस से लॉगिन करना है तो ईमेल आईडी लॉगिन भी कहीं भी बैठ के कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है आपको ऑफिस में चाहिए। पहले क्या होता था, ऑफिस में लॉगिन आईडी होती थी, ऑफिस में ओपन होगी। आज के टाइम में आप कहीं भी लॉगिन कर सकते हो पूरी वर्ल्ड में, तो क्लाउड पे चली गई। तो ये क्या वैन का एडवांसमेंट ही तो है। जीमेल ड्राइव है आपकी, कहीं भी लॉगिन करो। तो आज के टाइम का वैन है नॉट ओनली कनेक्टिंग ब्रांचेस बिटवीन C1 एंड C2, सिंस वैन अपग्रेड हो रहा है। तो ठीक है, अब वैन अपग्रेड हो रहा है। एक मिनट में वैन आ गया। तो एक तो ये था कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ जा रही है, क्लाउड पे जा रही है। सारी सारी एप्लीकेशन कहाँ जा रही है, क्लाउड पे। पहले क्या होती थी, PC में होती थी, लैपटॉप में होती थी, ठीक है। एक ये पॉइंट है। अभी ये बता दो कि क्या क्या एडवांसमेंट हुई है, ठीक है। एडवांसमेंट एक तो ये है कि आप कहीं भी कुछ भी लॉगिन कर सकते हो, सारा कुछ मतलब क्या होगा, सारी क्या सारी एप्लीकेशन क्या करेंगे, क्लाउड पे चले गए, ठीक है। एक तो ये हमारा चेंज हुआ टाइम में। सेकंड पॉइंट क्या हुआ है, और जो पहले क्या होता था, जैसे ये कोई ब्रांच है, हेड ब्रांच हेड क्वार्टर है, और ये उसकी सब ब्रांचेज हैं, B1 B2। अगर किसी को इंटरनेट चाहिए तो सबसे पहले इसके थ्रू मिलता, फिर इसके थ्रू इनको मिलता था, ठीक है। तो पहले वो डेटा सेंटर पहुंचता था, उसके बाद ब्रांच वन ब्रांच टू पे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। अब तो इंटरनेट इन ब्रांच को भी डायरेक्ट मिल सकता है, ठीक है, विदाउट विदाउट ट्रैपिंग मूविंग टुवर्ड्स हेडक्वार्टर, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ सिक्योरिटी पॉलिसी लगानी है तो वो पता लगेगी आपका ट्रैफिक वहीं पे सबसे पहले हेडक्वार्टर पे ही जाएगा, बाद में ब्रांचेस पे जाए। ऐसा भी हो सकता है आपकी कुछ सिक्योरिटी पॉलिसी, आप कोई फायरवॉल सर्विस इंप्लीमेंट कराना चाहते हो नेटवर्क में, कि नहीं नहीं हमारे जो भी यूजर होंगे उनकी जो भी रिक्वेस्ट होगी सबसे पहले फायरवॉल पे जाएंगे, और आपको फायरवॉल का रखा हुआ है हेडक्वार्टर पे। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, ठीक है। और तो एक तो होता है बिजनेस मोबाइल डिवाइस। बिजनेस मोबाइल डिवाइस से क्या मतलब है, एक तरीके से लाइक अभी आजकल सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो डिवाइस को कहीं से भी रीच कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को। तो ये भी एक वैन एडवांसमेंट का फीचर है। हाई बैंडविड्थ एप्लीकेशन आ चुकी हैं आज के टाइम में। और एक होती है एप्लीकेशन डिलीवरी। एप्लीकेशन डिलीवरी क्या मतलब है, कि सारी सारी एप्लीकेशन क्लाउड पे जा चुकी है, सबका वर्चुअलाइजेशन हो चुका है। हार्डवेयर तो रही है, हार्डवेयर आप अपने प्रेमिसेस में नहीं लगा रहे, वो ऑलरेडी कहीं और लगा हुआ, तो क्लाउड पे जा रही है सारी सारी एप्लीकेशन। तो ये ना सारे चैलेंज है मॉडर्न पुराने वाले टाइम में, ठीक है। आप इतनी ज़्यादा कैसे दोगे किसी को बैंडविड्थ, ठीक है, क्लाउड पे कैसे लेके जाओगे। तो ये सारे कुछ चैलेंज थे। एक चैलेंज था ये भी, एक क्रिटिकल एप्लीकेशन एसएलए का, ठीक है। इस सपोज करो कोई सर्विस ले रखी है किसी कस्टमर ने, तो आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि सिंगल लिंक फेलियर हो गया है, ठीक है, सिंगल लिंक फेलियर हो गया। सेकंड, या फिर ऑल लिंक फेलियर हो चुके हैं, ऑल लिंक फेलियर। थर्ड, CPE डिवाइस फेलियर हो गया है, एक ये भी पॉइंट है, ठीक है। ये कुछ प्रॉब्लम्स है ट्रेडिशनल वैन में, ठीक है। जो पुराना वैन था ट्रेडिशनल वैन हो गया उसका। सिंगल लिंक फेलियर, ऑल लिंक फेलियर, CPE डिवाइस फेलियर। फोर्थ है आपका बैंडविड्थ ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है, ठीक है। पाथ फोन आउट हो सकता है, ठीक है। पाथ एम्प्टी चेंज हो गया, पाथ कोई आपका कट हो गया, ठीक है, पाथ अवेलेबल नहीं है, पाथ एम्प्टी चेंज हो गया, ठीक है। तो बाई चांस किसी ने एम्प्टी चेंज कर दिया, कोई कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, ठीक है, मैं सपोज करने भी, और ठीक है। और एक होता है एप्लीकेशन अवेयर टोपोलॉजी। मतलब इस कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन चल रही है, उसके लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज किया जाए, एमपीएलएस किया जाए। आप कोई कम आपके पास क्या है, एमपीएलएस भी है, और एलटी वो भी है, 4G LT भी है, और इंटरनेट भी है। अब किसी में ये है, तो इसको कौन सा ट्रांसपोर्ट दिया जाए, ये दिया जाए, ये तीसरा दिया जाए, कौन सा ट्रांसपोर्ट दिया जाए। तो मॉडर्न वे में एक चैलेंज थे कि भाई ये फेलियर कैसे डिटेक्ट किया जाए, या फिर एस एल ए, एक एस एल ए भी यूजर कुछ
कुछ कस्टमर ने सर्विस ले रखी है और उसको एक एसएलए मेंटेन करना होगा, भाई मेरे इतने पिंग ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, पैकेट लॉस नहीं आनी चाहिए, लेटेंसी नहीं आनी चाहिए ज़्यादा। ठीक है, तो आप ये कैसे मेंटेन रखोगे अपने नेटवर्क को, ये सारे चैलेंज थे किसमें, ट्रेडिशनल वैन में। लेकिन हमारे पास जो मॉडर्न सॉल्यूशन है वैन का, ये सारे चैलेंज आप देखोगे सारे के सारे चैलेंज रिमूव हो चुके हैं, सॉल्यूशन मिल चुका है हमें एच डी वैन में। ठीक है, और इससे भी बड़ा एक चैलेंज था, ये था कि देखो एक सपोज करते हैं एक आपकी कंपनी है, ठीक है, और उसका डेटा सेंटर उसमें भी गया 2 एम्प्लॉई हैं, और ब्रांच में एक ब्रांच है उसमें 10 एम्प्लॉई है। ठीक है, अब सडनली क्या हुआ, कंपनी होगी ग्रोथ। अब डीसी में जो एम्प्लॉय हुए डेटा सेंटर में वो 50 और ब्रांच में कितने हो गए 100। ठीक है, और इन सब मतलब ये राउटर है। ठीक है, अब इम्प्लॉय इतने बढ़ गए तो उसमें क्या कहते हैं राउटर वगैरह भी इंप्लीमेंट करना। मतलब ये समझो कि डेटा सेंटर आपके 2 राउटर लगे हुए हैं और ब्रांच में कितने हुए 10 लगे हुए हैं। आपकी कंपनी ग्रोथ कर गई तो 2 से कितने हो गए 50 कितने हो गए डेटा सेंटर में, और 100 हो गए किसमें ब्रांच में। अब यार अब आप क्या करोगे, अब आपको इम्प्लीमेंट करना है 50 to 100। पहले 2 तो आपने इम्प्लीमेंट कर दिए थे, ठीक है 2 कम थे, आप 50 को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, ओके, यू विल हैव टू गिव मोर टाइम, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा 50 और 100 राउटर इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, चाहे सेम पॉलिसी हो, चाहे दो राउटर पे जो पॉलिसी लग रही हो वो इन 2 पे 50 पे कॉपी पेस्ट होनी हो, या फिर 10 to 100 पे कॉपी पेस्ट होनी है, लेकिन उसको टाइम तो लगेगा। बट यू विल हैव टू कॉन्फ़िग। सो ऐसा नहीं है कि हो नहीं पाएगा, हाँ चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आप एक और बात, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई, एक काम करते हैं किसी को तो इन सभी चैलेंज को ध्यान में रखते हुए आपके पास क्या है, थोड़ा टाइम कंजम्पशन हो गया है। ठीक है, मॉडर्न उसमें ट्रेडिशनल वे में। ठीक है, और एक और बात, अगर यहाँ पे तो एच डी वैन सोल्यूशन क्या करेगा, तो ये 50 राउटर है ना और ये 100 है, इन्हीं को वो कम टाइम में कॉन्फ़िगर करके देगा। इन्हीं को वो कम टाइम में कॉन्फ़िगर करके देगा। अब वो कैसे देगा, क्या क्या सॉल्यूशन लगाएगा वो हम आगे देखेंगे, कैसे कंट्रोल करेगा। ठीक है, किस पे कॉन्फ़िगरेशंस करोगे, कैसे आप नेबरशिप बनाओगे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, वो आपका यहाँ पे टाइम सेव कर जाएगा। कौन एच डी। अब एक और बात, यहाँ पे मॉनिटरिंग अगर कर भी लो, चलो आपने नेटवर्क बिछा लिया फिर वैन में, अब मॉनिटरिंग के लिए जो पुरानी वाली की बात करूँ, ट्रेडिशनल वैन की बात करूँ, तो मॉनिटरिंग थोड़ी डिफिकल्ट थी। ठीक है, पिंग जिटर डिले डिले कैसे करोगे यार, एक बंदे को बैठाना पड़ेगा पूरे नेटवर्क पे, तो वो सारा दिन ही करता रह जाएगा वो तो फिर। ठीक है, और इफ़ एनीथिंग हैपन्स देन विल चेंज। ठीक है, तो मतलब कुछ अगर होता है तो फिर चेंज करना पड़ेगा, यू विल हैव टू चेंज। ठीक है, तो यार अब ऐसा तो नहीं सकता वो एकदम रियल टाइम में, कुछ अब तो टाइम लगेगा। अब रियल टाइम में ह्यूमन बीइंग को तो टाइम लगेगा, तो क्यों ना ये काम सॉफ्टवेयर से कर लिया जाए, ये कार्य सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर लिया जाए। ठीक है, मॉनिटरिंग वाला भी। ठीक है, तो हमने क्या किया, और जो ये 50 और 100 है ना, ये भी हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड अप्रोच चाहिए, सॉफ्टवेयर डिफाइंड अप्रोच चाहिए कि सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ये काम करेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो उसको हम हमारे पास कौन सा सोल्यूशन आया था, सॉफ्टवेयर डिफाइंड अप्रोच सोल्यूशन आया था। अब देखो, अब जैसे आपको कोई नेटवर्क है, ठीक है, और एक आपकी इसमें वैन है, वैन डिवाइस होंगी, और इसमें आपकी लैंड डिवाइस होंगी। ठीक है, अब आपको सॉफ्टवेयर अप्रोच लगानी है वैन में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एच डी वैन। ठीक है, अगर वही सेम अप्रोच आपको लैन एनवायरनमेंट में लगानी तो हम उसको क्या बोलेंगे, एच डी एक्सेस। ठीक है, लैन के लिए हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड अप्रोच को क्या बोलते हैं, एच डी एक्सेस, और वैन के लिए क्या बोलेंगे हम, एच डी वैन बोलेंगे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के बारे में देखते हैं क्या। अब एक टर्म आती है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। भाई नेटवर्क तो आपको पता ही है, अब सॉफ्टवेयर डिफाइन हो गया, तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क में कौन कौन सी डिवाइस आती है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। ठीक है, तो
इसमें आपकी कुछ वैन एज डिवाइस होगी, वैन डिवाइस है, ठीक है। जो वैन को मैनेज करेंगी वो एच डी वैन, और यहाँ पे एच डी एक्सेस है, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया है। तो ये ध्यान रखना कि एच डी वैन और एच डी एक्सेस दो अप्रोच है अलग अलग, एक वैन में, एक किसमें, लैन में, ठीक है। अभी हम बात करेंगे एच डी वैन की, वैन नेटवर्क की बात करेंगे। तो इसमें पिक्चर आती थी किसकी, विक्टेला की, आपने विक्टेला सुना होगा, ठीक है। अगर मैं आपके सिस्को की बात करूँ, मुझे सिस्को एच डी वैन इम्प्लीमेंट कराना है, मुझे क्या कराना है, वैन साइड में इम्प्लीमेंट कराना है, तो पिक्चर में वर्ड आता है विक्टेला। क्या आता है, विक्टेला। एक्चुअली विक्टेला एक पहले एक कंपनी थी, उसका बाद में टाई अप किया गया किसके साथ, सिस्को के साथ उसका टाई अप हुआ, ठीक है। सिस्को ने उसको टेक ओवर कर लिया, और अभी मुझे डेट तो याद नहीं है, एक बार देख लेना, ठीक है। तो इनका बाइंड अप हो गया, और इन्होंने बोला कि हम दोनों मिलकर ये एस टी एम पे काम करते हैं, ठीक है, वैन के लिए। तो विक्टेला और नैन में दो चीज़ें पहले ही बनाई हुई थी कि सॉफ्टवेयर डिफाइन कैसे उनको करना है। विक्टेरा ने दो चीज़ें पहले ही बना रखी थी अपने, कौन कौन सी, वो बता दूँ आपको। एक तो थे कंट्रोलर, और दूसरे थे एज राउटर, ठीक है। एज राउटर, इनको हम वी एच भी बोलते हैं, एज राउटर, ठीक है। और जो कंट्रोलर, तो कंट्रोल बाद में करूँगा, ये कंट्रोल क्या क्या होते हैं, एक होते हैं कंट्रोलर, एक होते हैं एज राउटर, ठीक है। एज राउटर को हम वी एच भी बोलते हैं, और इनमें जो ओ एस होता है वो होता है विक्टल ओ एस बोलते हैं उसको। विक्टल ओ एस इन्होंने क्या बनाए थे, राउटर बनाए थे, ठीक है। तो इन्होंने राउटर बनाए, और कहा कि यार इन राउटर को लगाओ, और इनको एक सेंट्रलाइज जगह से मैनेज करना हो तो कंट्रोल लगा लो। मतलब हम ये क्या करना चाहिए, ये क्या कह रहे थे, इनका कहने का क्या मतलब है, ये बोल रहे थे कि अगर किसी कंपनी को सॉफ्टवेयर डिफाइंड अप्रोच चाहिए, तो वो ये कह रहे थे कि आप हमारे राउटर लगाओ नेटवर्क में, ये हमने राउटर बनाए, इनको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, एज राउटर को। और इनको एक जगह से मैनेज करने के लिए भाई आपने क्या किया, 1000 राउटर लगा दिए। अब इनको एक ही जगह से मैनेज करने के लिए आप क्या करो, एक कंट्रोलर भी लगा लो। अब यहीं से बैठे बैठे सब कुछ सारे कंट्रोल होंगे, आपको जो भी सिस्टम पे करना है, सारी कमांड क्या डालोगे, इस कंट्रोलर पे डालोगे, और ऑटोमेटिक सारे के सारे राउटर पे, मतलब जितने आप स्क्रिप्ट वगैरह बनाओगे वो तो ठीक है, जो भी आप मतलब यहाँ पे डिफाइन करोगे कि क्या करना चाहते हो, कितने राउटर पे करना चाहते हो, तो वो ऑटोमेटिक कंट्रोल पे जाएगा, ठीक है। आप किसके लिए करना चाहते हो, क्या उनके आईपी एड्रेस है, तो कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल होगा सारे सिस्टम, ठीक है। ये किसने कहा था, बुकटेनर ने। तो उन्होंने तीन क्या बनाए थे, तीन कंट्रोलर बनाए थे। कौन कौन से कंट्रोलर थे वो, एक तो था वी मैनेज, एक था आपका वी स्मार्ट, और एक था आपका वी बॉन्ड। ये तीन कंट्रोलर थे, वी मैनेज, वी स्मार्ट और वी बॉन्ड, ठीक है। वी मैनेज इज लाइक a NMS, वी स्मार्ट इज लाइक a ऑर्केस्टर, और वी बॉन्ड लाइक a कंट्रोलर। ये बाद में डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। और ये तीनों कंट्रोलर ही किसके हैं, टेलर, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, कंट्रोल हो गए, कंट्रोल के तीन पार्ट हो गए, वी मैनेज, वी स्मार्ट एंड वी बॉन्ड, ठीक है। ये तीन कंट्रोल कंट्रोल के तीन पार्ट हो गए, ठीक है। मैनेज के लिए मॉनिटरिंग, ये बाद में देखेंगे हम कैसे कैसे आप करोगे, क्या क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो कंट्रोलर से, मॉनिटर कर सकते हो, ट्रबल शूट कर सकते हो, प्रोविजनिंग वगैरह कर सकते हो। देखो क्या था, जो पहले जो देखो अब इनसे क्या हुआ, टेलर से सिस्को का टाइप हो चुका था, सिस्को भी अपने राउटर लगेंगे, ठीक है। तो ये सिस्को राउटर वही है ना, ये अपने जो कंट्रोलर थे या फिर इनके जो एज राउटर थे वो आपस में कॉम्पेटिबल नहीं थे, आपस में कॉम्पेटेबल नहीं थे। तो सिस्को वालों ने क्या किया, जो इनके राउटर थे ना उनको कोड चेंज कर दिया, आईएस वगैरह में चेंज कर दिया, ताकि वो कॉम्पेटिबल बनाए जा सके, ठीक है। तो सिस्को आईएस में तो क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया, आई एस एक्सी
एच डी वैन के नाम से अपना एक आपने वो निकाला, सॉफ्टवेयर निकाला था जो कि सिस्को राउटर में इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, सिस्को एक्सी वगैरह में आप देखोगे तो सिस्को एक्सी एच डी वैन के नाम से आएगा। वो क्या एच डी वैन कॉम्पेटिबल है। ठीक है, क्योंकि पहले सिस्को राउटर ये कॉम्पेटिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास अब दो तरीके के एज राउटर होते हैं। एक तो वी एच, सबसे पहले वी एच बनते ही थे, ये बात करेंगे वी एच कहाँ इम्प्लीमेंट होगी बाद में, देखो तो राउटर देख लो एक बार। वी एच राउटर तो बनते थे पहले, ठीक है, और दूसरे आप कौन से लगे आईओएस के जो सिस्को ने बनाने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, सी एच भी बोलते हैं, सिस्को एज राउटर। इनको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर एज राउटर, वी एच राउटर। ठीक है, तो अब ये आपस ये दोनों कॉम्पेटिबल है। ठीक है, ये दोनों कॉम्पेटिबल है। वी एच एंड सी एच दोनों कॉम्पेटिबल है। ठीक है, अभी होगा क्या, अब यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, कोई ये कोई कंपनी है आपकी, ये नेटवर्क चल रहा है आपका। आप यहाँ पे क्या करोगे, एज भी क्या करोगे, अपना एक एज राउटर लगाओगे, पी एज राउटर लगा दिया। ठीक है, फिर सी एज राउटर लगा दिया। ठीक है, और ऐसे ही आपकी दूसरी कंपनी है वो यहाँ चल रही है, बी कंपनी। तो इसे एंड पे क्या करोगे, आप एज राउटर लगाओगे। अब इन दोनों की आप कनेक्टिविटी करवाओगे, किसके थ्रू करवाओगे, किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट लोगे, चलो एम पी एल से ले लिया आपने। ठीक है, और ये जो एज राउटर है ना, ये कंट्रोलर से भी कनेक्ट होंगे अंदर। एक कंट्रोलर होगा, उससे भी ये चल रहेंगे कंट्रोलर से। ठीक है, एक मिनट मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ। ये आपका कोई कंट्रोलर हो गया, और यहाँ पे आपका क्या होगा, कोई एम पी एस वगैरह हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, आपकी सी एच डिवाइस हो गया, और वैसे एच डिवाइस हो गई, यहाँ पर आपका कंपनी हो गई, नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन ऐसे होगा। सी एच किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, कंट्रोलर को, कंट्रोलर फिर एक्शन देगा ये करना क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो एमपीएलएस भी हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है, 4G LTE भी हो सकता है। एसडी-वैन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलो ये तो इंट्रोडक्शन पता लग गया, थोड़ा थोड़ा बेसिक। देखो, एसडी-वैन के दो फीचर्स हैं। एक तो कौन सा, एक तो एक ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, सेकेंड इसमें एंड टू एंड फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। बात करेंगे दोनों की, बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये क्या है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस का मतलब है कि आप एम्बुलेंस लगा लो बीच में, 4G LTE लगा लो, इंटरनेट लगा लो, तो आपके दोनों साइड के कम्युनिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसमें आपको ऐसा नहीं कि हार्डवेयर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। एंड पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि यू डोंट नीड हार्डवेयर राउटर, आपको हार्डवेयर राउटर की जरूरत नहीं है, आप इमेजेस पे ही काम करोगे। ठीक है, आपको कुछ इमेज डाउनलोड करनी है और डिप्लॉय करना है किसी भी अपने राउटर से, वो हम देखेंगे आगे कैसे करना है आपको। और इसमें क्या आपको देखो क्लाउड डिलीवरी भी हो पाएगी। यू डोंट, एक्चुअल में होगा क्या, आपको कंट्रोल की जरूरत नहीं है, वो आप क्लाउड में डाल दो ना, कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है वो कंट्रोलर आपको इंस्टॉल कर अलग से अपने मिसे पे लेके आओगे, ये सारा काम आपको क्लाउड पे भी हो सकता है। ये एच के फीचर है। एक एच का फीचर होता है क्लाउड ऑन रैंप। क्लाउड ऑन रैंप का क्या मतलब है, ये यू कैन एक्सटेंड द कैपेबिलिटी ऑफ एच डी वैन। आप एच डी वैन की ये कुछ फीचर्स हैं एच डी वैन के। ठीक है, यू कैन आप एच डी वैन की कैपेबिलिटी भी इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, और क्लाउड पे क्लाउड ऑन रैंप का मतलब क्या है कि आप एच डी वैन को क्लाउड सर्विसेज के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी आप आपको क्लाउड पे है, क्लाउड पे नेटवर्क चल रहा है, आप उसके लिए एच डी वैन नहीं चला सकते, नहीं नहीं, वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो एच डी वैन को। ठीक है, क्लाउड ऑन रैंप इसमें सर्विस है।
मेनली है क्या, देखो SD-WAN में आपको सॉफ्टवेयर डिफाइंड अप्रोच लेके चलनी है कि आपका जो टास्क है ना वो कम से कम अच्छे से हो, ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। लाइक एक बेनिफिट ये भी था आपका कि भाई मैं एक 100 आउटर है आपको कि 100 के 100 आउटर पे जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ एक कंट्रोल के पास जाओगे, कंट्रोल को बोलोगे, वो ऑटोमेटिक करेगा टास्क, ठीक है। और जो आपकी ये हाई बैंडविड्थ वगैरह जो IPS एरिया वाली एग्रीमेंट थे, हाई बैंडविड्थ यूसेज थी, ये सारी की सारी मैनेज कहाँ से होंगी, आपके SD-WAN से, आपके SD-WAN से। और इसके हम फीचर्स के बारे में आगे देखेंगे, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन है।